कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने जारी की पहली सूची। दूसरे चरण के उम्मीदवारों के नाम नदारद। गृह मंत्रालय ने लद्दाख में 5 नए जिले बनाए। गृह मंत्री अमित शाह बोले, लोगों को जमीनी स्तर पर अब लाभ मिलेगा। दुष्यंत चौटाला के तंज पर बोले सीएम नायब सिंह सैनी, जेजेपी को खत्म करना चाहती है कांग्रेस। सीएम नायब सिंह सैनी ने भूपेंद्र हुड्डा पर साधा निशाना, कहा वो दिल्ली से झूठ लाकर हरियाणा में परोसते हैं। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, चंपई सोरेन का बीजेपी में वेलकम, मैं चाहता हूं हेमंत सोरेन भी भाजपा में आए। कश्मीर में 1 से 2 तो जम्मू में 8 से 10 रैली कर सकते हैं पीएम मोदी। बीजेपी की बैठक में हुआ फैसला। जम्मू कश्मीर में गठबंधन नहीं करेगा बीजेपी, निर्दलीय उम्मीदवारों को दे सकती है समर्थन। शिंदे सरकार ने यूपीएस को दी मंजूरी। केंद्र की स्कीम को लागू करने वाला पहला राज्य बना महाराष्ट्र। यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर खड़गे का तंज, कहा यूपीएस में यू का मतलब मोदी सरकार का यूटर्न। कांग्रेस की यूटर्न पर बीजेपी का तंज, रविशंकर प्रसाद बोले, खड़गे जी आपने हिमाचल और कर्नाटक में क्यों लिया यूटर्न। कांग्रेस ने महंगाई के मुकाबले वेतन मजदूरी में गिरावट को लेकर केंद्र पर दागे सवाल, कहा आर्थिकी की चुनौतियों को लेकर सरकार है बेपरवाह। राहुल गांधी ने जाति जनगणना के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। ट्वीट कर लिखा, कोई शक्ति जाति जनगणना नहीं रोक सकती। असम सीएम हेमंत सोरेन पर बोला हमला, कहा वादा पूरा करने में विफल रहे, अब राजनीति से संन्यास ले लें। ब्रजवासियों को सीएम योगी की बड़ी सौगात। मथुरा में 1037 करोड़ की विभिन्न 178 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। मथुरा में विपक्ष पर बरसे सीएम योगी, कहा उनके लिए राजनीति, हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि। फिलिस्तीन पर बोलने वाले बांग्लादेश पर मौन। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रोहतक में चुनाव कार्यालय का किया उद्घाटन। सीएम योगी ने मथुरा में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत किया पौधरोपण। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर देश भर में रोष। संदीप घोष से पूछताछ जारी। आरजीकर अस्पताल में भ्रष्टाचार को लेकर छापेमारी। कोलकाता रेप केस पर सुकांता मजूमदार का बयान, बोले ममता बनर्जी को गंगा में बहा देंगे बंगाल के लोग। कोलकाता कांड पर सुकांत मजूमदार ने ममता सरकार को घेरा, कहा बंगाल में कानून व्यवस्था ध्वस्त। मध्य प्रदेश में लव जिहाद को लेकर प्रदर्शन। शाहिद के नाम बदलकर उसने किया लव जिहाद। गन पॉइंट पर युवती के साथ बनाए संबंध। देवरिया में 7 साल की बच्ची से रेप, आरोपी का एनकाउंटर, पैर में लगी गोली, स्ट्रक्चर पर अस्पताल पहुंचा। दिल्ली में फुटपाथ पर सो रहे 5 लोगों को ट्रक ने कुचला, 3 की मौके पर मौत। ड्राइवर मौके से गाड़ी लेकर फरार। बीजेपी और शिवसेना के नेताओं के बीच झड़प। पुलिस ने दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं पर किया लाठीचार्ज, कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। बिजनौर में मुस्लिम टीचर का हिंदू बच्चों को प्रताड़ित करने का मामला आया सामने। तिलक लगाने पर रोक, नमाज पढ़ने की छूट। परिवार की शिकायत के बाद जांच हुई शुरू। देवभूमि में जिहादियों का तांडव। हरिद्वार में की गई गौ माता की हत्या। जन्माष्टमी से पहले गौ माता की हुई हत्या। भोपाल में लोकायुक्त की कार्रवाई। लोकायुक्त ने बीडीए के दफ्तर में मारा छापा। रिश्वत लेते रंगे हाथ बाबू गिरफ्तार। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश के बाद भोपाल के कलियासोत बांध के 2 गेट खोले गए। धौलपुर में खोले गए पार्वती डैम के 3 गेट। पानी का दिखा रौद्र रूप। अलर्ट मोड पर जिला प्रशासन। पुणे में बारिश का कहर लगातार जारी। खड़ का वासला। बांध से पानी छोड़ने के बाद बाढ़ जैसे हालात। सवाई माधोपुर में उफान पर नदी नाले। 24 गांवों का संपर्क टूटा। जिला मुख्यालय से भी टूट रहा है संपर्क।
इधर अजमेर में भी जल जमाव की स्थिति, सड़कों पर भरा है कॉलोनियों तक पानी। सूरत में बारिश का सितम, लगातार बारिश से उकाई डैम ओवरफ्लो हुआ। सूरत में 95,000 क्यूएस का पानी छोड़े जाने से बढ़ा तापी का जलस्तर, निचले इलाकों में बाढ़ से खतरा। त्रिपुरा में बाढ़ से हाल बेहाल, पीएम मोदी ने हर संभव मदद का दिया आश्वासन। भारी बारिश से अजमेर की फॉयज सागर झील ओवरफ्लो, 6 इंच तक बढ़ा पानी। कर्णावती में लगातार हो रही बारिश के बाद सड़कें हुई जलमग्न, आवाजाही हुई प्रभावित। बलसाड के खंजन पालिया इलाके में औरंगा नदी में फंसा एक शख्स, एनडीआरएफ की टीम ने किया रेस्क्यू। त्रिपुरा में राहत अभियान जारी, गोमती जिले की MI-17 विमान द्वारा पहुंचाई गई राहत सामग्री। तो गुजरात में सरदार सरोवर बांध का बढ़ा जलस्तर, नर्मदा के 15 गेट खोले गए। नवसारी में भी बाढ़ के जैसे हालात बने, भारी बारिश के कारण पूर्णा नदी में बाढ़ जैसे हालात। एमपी में लगातार बारिश ने बचाया कोहराम, कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट किया गया जारी। मंदसौर में हो रही बारिश के कारण उफान पर शिवना नदी, काली सिंध नदी का भी बढ़ा जलस्तर। एमपी के कई शहरों में बारिश से उफान पर नदी नाले, उज्जैन में नदी नालों के साथ साथ सड़कें भी जलमग्न। भोपाल के सभी डैम भारी बारिश से हुए फुल, भदभदा डैम के 3 गेट खुलने से प्रशासन अलर्ट। भोपाल में घरों तक घुसा बारिश का पानी, लोगों को हुआ भारी नुकसान। उमरिया के जोएला डैम में 6 गेट खोले गए, लगातार बारिश के कारण शहर में बाढ़ जैसे हालात। श्री कृष्ण जन्माष्टमी आज, घर घर जन्मेंगे कान्हा, देश भर में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम। मथुरा की भव्य जन्माष्टमी, दुल्हन से सजे मंदिर, रोशनी से जगमगाए गली मोहल्ले। सीएम योगी ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में की पूजा अर्चना। नोएडा में दिखा आग का तांडव, पेइंग गेस्ट हाउस में अचानक लगी भीषण आग, आग ने लिया विकराल रूप। दिल्ली में कैफे में फायरिंग, बर्थडे पार्टी के लिए आए लड़के ने लड़ाई के बाद चलाई गोली। नीति आयोग के आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम में अमेठी जिले के जगदीशपुर ब्लॉक को मिला दूसरा स्थान, सीएम योगी ने एक्स पर पोस्ट कर दी बधाई। जगदीशपुर ब्लॉक में पूर्व ब्लॉक प्रमुख राजेश विक्रम सिंह का पूरा परिवार कर रहा जनसेवा, प्रधान परिवार ने प्रभु श्री राम को बताया अपना प्रेरणा स्रोत। बुलंदशहर में हाई टेंशन लाइन टच होने से ट्रक में उतरा करंट, परिचालक की मौत, चालक समेत 3 लोग झुलसे, ग्रामीणों में आक्रोश। हरदोई में लाखों की चोरी, अज्ञात चोर ने 4 घरों को बनाया निशाना, ताबड़तोड़ चोरियों से दहला गांव। बुलंदशहर में युवक पर जानलेवा हमला, दबंगों ने चाकू से किया वार, हमला कर दबंग हुए मौके से फरार। हिमाचल के मणिमहेश में उमड़ा आस्था का सैलाब, 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। रायपुर में अस्पताल की 5वीं मंजिल से मरीज ने लगाई छलांग, सिर फटने से हुई मौत। बुलंदशहर में जंगल में पड़ा मिला अज्ञात महिला का जला हुआ शव, इलाके में सनसनी, मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच की शुरू। बांग्लादेश में एक बार फिर हुई हिंसा, होमगार्ड और स्टूडेंट्स के बीच झड़प, 40 लोग घायल। होमगार्ड अंसार ग्रुप ने सचिवालय को घेरा, स्टूडेंट्स बचाने आए, अंसार ग्रुप की मांग उनकी नौकरियों को स्थायी किया जाए। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार की सख्त कार्रवाई, शेख हसीना पर हत्या के 4 नए मुकदमे दर्ज, पूर्व मंत्री गाजी गिरफ्तार। हसीना ने देश की अर्थव्यवस्था को पंगु बना दिया, मोहम्मद यूनिस बोले अब निष्पक्ष होंगे चुनाव।
ट्रंप ने बाइडेन पर प्रशासन की आलोचना का आरोप लगाया। पूछा, मध्य पूर्व में हमारे लिए कौन बातचीत कर रहा है? इजरायल ने हिजबुल्लाह पर 100 फाइटर जेट्स से किया हमला। कहा, हमले की आशंका थी। इजरायल पर मिसाइल और ड्रोन की बौछार। नेतन्याहू बोले, देश के लिए कुछ भी करेंगे। हिजबुल्लाह के हमले और इजरायल के पलटवार से क्षेत्र में तनाव। रक्षा मंत्री ओएब गैलेंट ने देश के 48 घंटे के आपातकाल की देश में घोषणा की। इजरायल में हाई अलर्ट। नागरिकों पर कड़े प्रतिबंध। लेबनानी सीमा के समुद्री तट पर पूरी तरह से सील की गई। हमले में इजरायल के सैनिक की मौत। हिजबुल्लाह प्रमुख बोला, फिर करेंगे पलटवार।